मात्र 26 दिन में आपका लूसेंट जीके का बुक समाप्त हो जाएगा, लेकिन तरीका हम बताएंगे और करना आपको पड़ेगा। मेरे बताए गए इस तरीके को सिर्फ आप 26 दिन तक अगर मान लेते हैं तो आपका लूसेंट पे बहुत ही अच्छा पकड़ बन जाएगा और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अगर लूसेंट से क्वेश्चन आता है तब, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स जो बताया गया है वो अनुभव के आधार पर और खुद पे प्रयोग करके बताया गया। ठीक है, और भी एक हम आपको बात बताने वाले हैं कि लूसेंट में आपको क्या पढ़ना है, इस 26 दिन में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, तब तो आप इस लूसेंट बुक को कवर कर पाएंगे। तो चलिए उस टेक्निकल तरीके को हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो लूसेंट जीके का बुक हमें कैसे कवर कर लेना है मात्र 26 दिन में, उसको हम बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इस लूसेंट का बुक को। ये बुक बहुत सारे स्टूडेंट के पास होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ना नहीं जानते हैं, कैसे इसको कवर कर लेना है। उनके पास 4 साल से भी पढ़ा हुआ होगा तब भी इसको कवर नहीं कर पाए होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही कम समय में एग्जाम के लिए। तो बहुत सारा अच्छा से इसमें मतलब सजाया गया है पॉइंट्स को, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप से इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो ये लूसेंट का बुक आप लोग तो देखे होंगे जरूर, और जिनके पास लूसेंट का बुक नहीं है, हो सकता है उनके पास ये क्राउन का बुक उपलब्ध होगा, ये भी जीके जीएस का बुक है। और उसके पास अगर क्राउन भी नहीं है तो हो सकता है ये किरण का बुक, जो कि जीके जीएस का सामान्य ज्ञान का बुक आता है, ये भी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी बुक है ना जीके जीएस का, तो उससे संबंधित आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बताएं कि क्या आपको पढ़ना है उसमें, क्योंकि 26 दिन का मात्र समय है और आपको टोटल चीज कवर करना है। तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, आपको कितने दिन लगाने हैं उसमें, कितने सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ना है, कितने घंटे तक पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसका नोट हमें कैसे बनाना है, कि लूसेंट बुक का हमें नोट कैसे बनाना है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि लूसेंट का नोट बनाना हमें बता दीजिए, और आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी हमारे वीडियो पे आते रहता है कि लूसेंट को और भी बहुत कम दिन में हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसका नोट हम कैसे बना सकते हैं। तो आपका टोटल मतलब कह सकते हैं ये संपूर्ण वीडियो लूसेंट जीके पे आपका होने वाला है। ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या है, तो इतिहास को आपको पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपको जहां से क्वेश्चन मिलेगा। और यही तो गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि मतलब कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कहीं से भी आप जब कुछ भी पढ़िएगा तो दो चीज होगा आपके साथ, या तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा या आप कुछ और पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो दोनों में से एक काम होगा, पढ़ तो लिए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। तो इतिहास को आपको पढ़ना है, भूगोल को आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स को, और भारतीय संविधान पॉलिटी को, और विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर करना है इस लूसेंट बुक से। और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि विविध का होता है, जो कि लूसेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, इसको भी आपको कवर कर लेना है। तो इसी को पढ़ने का रूल जो है, तो सबसे पहले रूल समझिएगा, 5 डे फार्मूला हम आपको बताने, यही 5-5 दिन करके आपको हम सारे सब्जेक्ट को जो है बांट दिए हैं। इसी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब ये 5 दिन में ऐसा 2 सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है और उसको आपको कवर करना है खुद से। अब वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मतलब जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट को आपको चुनना है, या आप इसको इतिहास को भी चुन सकते हैं, भूगोल को भी चुन सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चुन सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको भी आप शुरू करना चाहते हैं, 2 ऐसा सब्जेक्ट को चुनिए और शुरू करिए। और 5-5 दिन 2 सब्जेक्ट पे आप समय दीजिए। मतलब क्या है यहां पर समझिएगा कि 5 दिन से आज से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एक आप अगर इतिहास उठाए और भूगोल उठाए तो 5 दिन तक आपको उसको पढ़ना है। 5 दिन तक कैसे पढ़ना है, तो आप किसी भी समय में आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, वो तो आप पे निर्भर है कि कब पढ़ते हैं, सुबह शाम करके पढ़ते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 घंटा रोज इस पे समय देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप रोज 10 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं, या 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 4 घंटा अलग से निकालना पड़ेगा लूसेंट बुक के लिए, तब जाके आपका कवर होगा। और कुछ लोग सोचते होंगे कि 5 दिन में हमसे नहीं हो पाएगा, हम लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, 26 दिन तक हम लगातार नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब कब आप आलस छोड़िएगा, आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। ये जो शरीर है ये काफी आलस खोजता है। मतलब वो सोचेगा कि चलो 2-3 दिन पढ़ लिए और आराम कर लें। 2-3 दिन भी पढ़ने वाले क्या करते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, जहां तहां से मन किया उठा के पढ़ लिए। आज मतलब क्लास में जहां से पढ़ाई हुआ बस वो चैप्टर हम आके पढ़ लिए और बस रख दिए। फिर कल जहां से पढ़ाई हुआ पढ़ लिए, आके रख दिए। कभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये आप पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ दिन काट रहे हैं लूसेंट के साथ। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि चलो कुछ याद कर लेते हैं। ठीक है, उस दिन आपका तैयारी हो जाता है, कुछ ना कुछ आप पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आप में नहीं आता है, आप में वो क्षमता नहीं आता है कि आप आगे तक इसको पढ़ पाएंगे। 2-4 दिन का ये खेल होता है, आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं 26 दिन तक, तो गारंटी है आपके पास मतलब बहुत अच्छा नॉलेज जो है इस लूसेंट बुक के संबंधित हो जाएगा। कोई भी चीज छूटेगा नहीं आपका, जो इंपॉर्टेंट है। आपको छोड़ना क्या है तो हम बता
बता दिए, और भी क्या क्या आपको करना है वो भी समझिएगा यहाँ पे। तो ये 5 दिन के फॉर्मूला में क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट को चुनना है। अगर मेरे से जानना चाहते हैं कि आप ही बता दीजिए हम ऐसा 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा चुने, तो मेरे हिसाब से देखिएगा क्या आपके लिए परफेक्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि हिस्ट्री को उठाना चाहिए, ठीक है, मतलब आज से आप शुरुआत कर रहे हैं तो हिस्ट्री पहला, और दूसरा क्या करना चाहिए आपको, फिजिक्स को लेना चाहिए, मतलब विज्ञान का एक टॉपिक। क्या हुआ कि एक हम जीके का ले लिए टॉपिक और एक जीएस का ले लिए, ताकि कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते चलेंगे। मतलब आज से 5 दिन तक हम 2 सब्जेक्ट को उठाए हैं, और वो 2 सब्जेक्ट के अलावा हम किसी और सब्जेक्ट को पलट कर नहीं देखेंगे। ये भी आपको वहां पे करना होगा, ये नहीं कि थोड़ा देर हम और कुछ भी पढ़ लेते हैं। मतलब अगर आप इतिहास उठाए हैं, अगर आप फिजिक्स को उठाए हैं, दोनों को साथ में लिए हैं, तो एक दिन में 2 घंटा आप फिजिक्स पे दीजिए और 2 घंटा आप इतिहास पे दीजिए, फिर कल होके 2 घंटा इतिहास पे, फिर फिजिक्स पे। 5 दिन आपको ऐसा करना है। और उस 5 दिन के अंतराल में नहीं कि थोड़ा सा हम ज्योग्राफी पढ़ लिए, भारत का भूगोल पढ़ लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा पढ़ लिए, नहीं, कंफ्यूज करिएगा। आपको हम करवाएंगे, सब चीज आपको कवर करना है, लेकिन एक समय लिमिट है, उसके बाद आप करिएगा। रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए करिएगा ना, तो बहुत मजा आएगा। और 26 दिन मतलब 30 दिन भी अगर आपसे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, और वो जब पार हो जाएगा तो बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास होगा, लगेगा कि हम इतना कवर कर चुके हैं। ऐसे आप 4 साल से भी लूसेंट पढ़ रहे होंगे, तो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि हम क्या पढ़े हैं, क्या छूटा हुआ। हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस आप में नहीं होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि हम तो जहां तहां से पढ़े हैं, ऐसे पढ़े हैं। और नोट भी आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उसको भी हम बताएंगे अभी, उस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया इतिहास के साथ आपको क्या करना है, फिजिक्स उठाना। तो प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं हम फिजिक्स। फिजिक्स हो गया इतिहास के साथ। अब जब 5 दिन आपका समाप्त हो गया, आपने इतिहास और फिजिक्स को जितना पढ़ा, आपसे नहीं हुआ, आपको छोड़ देना है। नहीं हुआ ना, यही तो होगा वहां पे कि अगर नहीं होगा फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे क्या लगेगा आपको, थोड़ा सा और लगता ना, 5 दिन और रहता तो हम तो पूरा खत्म कर देते। ये चीज आएगा, लेकिन वहां पे आपको क्विट करना है, छोड़ देना है। 5 दिन तक छोड़ देना, क्योंकि मन में जब लालसा होता है तब आके चल के और भी आप पढ़ते हैं। पहले आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो 5 दिन के बाद आप इसको छोड़िए। अब चलिए आप आते हैं भूगोल पे। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूगोल थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और ये मतलब ज्योग्राफी में बोल सकते हैं ना, याद करने का पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे जलधारा हो गया, नदी वगैरह हो गया, झरना हो गया, जलप्रपात हो गया, जल डमरूमद हो गया, तो ये सब याद करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या किए हैं, आपके सहूलियत के लिए सबको एक तरह से हम नहीं बांटे हैं। आपको क्या करना है कि इस भूगोल पे आपको करीब 7 दिन देने हैं। ये इतिहास पे कितना दिन देना है आपको, तो पता है 5 दिन देना है, मतलब इतिहास और फिजिक्स के साथ 5 दिन देना है। लेकिन भूगोल के साथ आपको किसको उठाना है, तो यहां से केमिस्ट्री को उठाना है, एक जीके का, एक जीएस का पार्ट, केमिस्ट्री को। तो यहां पे लिख देते हैं केमिस्ट्री हो जाएगा। ये दोनों को करना है आपको कितना दिन में, 7 दिन में। ये करना था 5 दिन में, ये करना है 7 दिन में। इसीलिए क्योंकि भूगोल जो है आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, विश्व का भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतिहास में ऐसा आपके साथ नहीं था। इतिहास में क्या होगा आपके साथ कि आपको सिर्फ भारतीय इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, विश्व के इतिहास को आपको नहीं पढ़ना। आप देखेंगे जब इसको पलट करके, तो आपको विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली का एकीकरण, क्या जरूरत है हमको इसको पढ़ने का। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो आपको उसी को कवर करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास समय है तो पहले इसको कर लीजिए। यही तो होता है रूल में अंतर, कि आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे आप कैसे पढ़ाई किए हैं, कुछ भी पढ़ लिए हैं, तो वहां पे नहीं होगा। एग्जाम का भी ये रूल होता है कि 100 क्वेश्चन में सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को बनाइए जो आप बना सकते हैं, और जो आपसे नहीं बन रहा उसको बाद में देखिएगा, समय बचेगा तब। जो आप बना पाते हैं उसको सबसे पहले बनाइए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला है 26 दिन में, कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं जिसको आपको जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत का इतिहास जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, भारतीय इतिहास को आपको पढ़ना है। अगर बहुत मन में चल रहा है तो ठीक है, बाद में हम जब 26 दिन पूरा हो जाएगा, 27 दिन पूरा हो जाएगा, तो हम फिर जाकर विश्व इतिहास भी पढ़ लेंगे, समय बचेगा तो। ऐसा थोड़ी है। और हम तो इसके सख्त खिलाफ है। मतलब कि नए स्टूडेंट अगर ये प्रयास करते हैं कि आज हम पहली बार लूसेंट का बुक खरीदे हैं और मात्र 26 दिन में मेरा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये रामबाण नहीं है। ये उन स्टूडेंट को ज्यादा फायदा करेगा जो 1-2 बार पढ़ चुके हैं, या वो लूसेंट को जानते हैं, मतलब और भी कहीं कहीं जीके जीएस पढ़े हैं, उनके लिए काफी फायदा करेगा। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि नया स्टूडेंट आया है और ये 26 दिन का फॉर्मूला है और इसको मतलब घोल के पी जाएगा तो हो जाएगा, लूसेंट खत्म हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम जरूर बोलेंगे कि ये 26 दिन का फॉर्मूला जो है वो अपने जीवन में 1-2 बार 3 बार 4 बार अगर अप्लाई कर देता है तो फिर उसके लिए इजी हो जाएगा लूसेंट। ये तो आराम से समझ सकते हैं आप। तो जो इसको पढ़े हुए हैं वो तो आराम से
क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे, नए हैं पुराने हैं, थोड़ा सा इसके तरीके से आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो भी यहाँ पे बताया गया वो अनुभव के आधार पर बताया गया, हम भी इस चीज का प्रयोग किए हैं और बहुत ही ज्यादा हमें फायदा मिला था इस चीज को करने के बाद। तो 7 दिन आपको किस पे देना है, ज्योग्राफी पे देना है। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ना है। चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल में आपको ब्रह्मांड, सौर मंडल, पृथ्वी और उसका सौरीय संबंध, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जल संधि, जलप्रपात, बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना है। तो ये पूछा जाता है। फिर भारत में आप देखेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियां, भारत के प्रमुख झील, परियोजनाएं, भारत का जो है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुत सारे चीज भारत से हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मतलब 50-50 टाइप से क्वेश्चन आता है। विश्व भारत का मतलब ये भूगोल में आप कह सकते हैं विश्व से भी भारत से भी क्वेश्चन आपको 50-50 करके पूछा जाएगा। इसीलिए 7 दिन आपको हम दिए हैं कि 7 दिन तक आपको पढ़ना है भूगोल और प्लस में केमिस्ट्री को भी पढ़ना है। केमिस्ट्री अगर किसी का हार्ड होगा थोड़ा कम पढ़िएगा, लेकिन मिक्स करके आप भूगोल के साथ केमिस्ट्री पढ़िए 7 दिन तक। अब चलिए आपका खत्म हो चुका है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका 5 दिन का ये चैप्टर खत्म होता है, 5 दिन का ये रूल खत्म होता है, तो आपको 1 दिन का समय हम देंगे इसलिए इसको रिविजन करने के लिए। मतलब 26 दिन में एक भी दिन आपको आराम नहीं देना है, क्योंकि शरीर बहुत आराम कर चुका है, अब और नहीं करना है। 5 दिन के बाद जैसे ही खत्म हुआ, जैसे इतिहास और फिजिक्स का आपका खत्म हो गया 5 दिन में, तो अगला जो पहला दिन होगा, मतलब 5 दिन के बाद जो छठा दिन होगा, उसमें आपको इस चीज का रिवीजन करना है। वही आपको हम बताएं, सब चीज को जोड़ के 26 दिन हम पूरा किए हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा भी करने वाला है। तो 1 दिन आपको हम देंगे जिसमें आपको रिवाइज करना है ये सारा चीज को जो आप पढ़े हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 7वां दिन जो होगा यहाँ शुरू होगा, जो इसको 7 दिन तक आपको देना है, ठीक है। 7वां दिन शुरू होगा क्योंकि 6 दिन तक तो आप इसमें लगे रहे, रिवाइज किए। अब ये 5 दिन, इसमें 7 दिन आप और दिए, और 7 दिन में जैसे ही खत्म हुआ तो 1 दिन और इसको देना है रिवाइज के लिए, कि जो आप अभी तक पढ़े हैं उसको रिविजन करिएगा, उसको बढ़िया से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा। नोट भी बनाने अभी आपको बताते हैं हम कैसे बनाना, साथ में सब कुछ करते चलना है आसानी से। मेहनत तो करना ही है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब नहीं करिएगा तो कब करिएगा, ठीक है। अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं और किसी बुक को आपको बताया कि क्राउन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किरण पब्लिकेशन का बुक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक होना चाहिए, जीके जीएस को ऐसे ही कवर किया जा सकता है। हाँ, ये फॉर्मूला आप मैथ पर नहीं लागू कर सकते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। इस पे तो कर सकते हैं। 7 दिन खत्म हो गया, 1 दिन आपको रिवीजन भी करने का मौका मिल गया। अब जब उसको खत्म कर लिया आप, ठीक है, जो भी पढ़े, नहीं आया, नहीं उतना कवर नहीं हो पाया, मन कर रहा था 2 दिन और पढ़ने का, नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अब आगे चलते हैं हम, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस टॉपिक से आते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह। आप तो टॉपिक इसमें मतलब नहीं हम कर पाएंगे डिटेल से, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक सब में करने लगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसको हम कोई और पार्ट में करने वाले हैं। बहुत सारा वीडियो है लूसेंट संबंधित हम दिए हैं और भी देने वाले हैं, क्योंकि इसका हम बहुत बड़ा सीरीज बनाने वाले हैं लूसेंट का, ठीक है। अब चलिए इकोनॉमिक्स के साथ हमें किसको लेना है, तो बायोलॉजी बच गया है, इसको लेना है। और इसको आपको 5 दिन तक ही कवर करना है, फिर से 5 दिन, ठीक है। ये हो गया कितना दिन, 5 दिन आपका। तो ये हो गया 5 दिन, ये हो गया 7 दिन और ये हो गया 5 दिन। जैसे ही 5 दिन खत्म होता है, अगला 1 दिन आपको क्या करना है, इसका रिवीजन कर लेना है साथ में, ये तो समझ गए होंगे। अब जब वो भी खत्म हो गया तो अब चलते हैं भारतीय संविधान की तरफ, पॉलिटी की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके साथ आपको क्या करना है कि विविध को उठा लेना है। अब आपने देखा होगा कि इतिहास को लिए तो फिजिक्स खत्म, भूगोल को लिए तो केमिस्ट्री खत्म, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को लिए तो बायोलॉजी खत्म, और भारतीय संविधान जब बचा है तो इसके साथ हम विविध को उठा लिए। विविध में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, खेलकूद से संबंधित जो भी आपसे अगर पूछा जाता है वहां पर विविध करके बहुत सारा चीज बनता है। आप देख लीजिएगा लूसेंट में, जो प्रीवियस ईयर से भी कनेक्ट करेगा उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो विविध में देख लिया आप, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान को पढ़ लेना। ये दोनों को मिला करके आपको क्या देना है, 5 दिन देना है मात्र, ये करना है। बहुत ही ईजी होता है, भारतीय संविधान काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा आसान भाषा में, ठीक है। ये 5 दिन में आपको क्या करना है कि दोनों को पढ़ना, उसके बाद फिर 1 दिन रिवीजन। तो कितना हो गया, यहाँ जोड़िएगा जल्दी से, 5 दिन ये हो गया, 7 दिन ये हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 दिन ये हो गया, 17 हो गया, और 17 के बाद 5 दिन हो गया 22, ठीक है। सब मिला के 22 हुआ, और 22 और 4 यहाँ पे आपको दिए 4 दिन का गैप, जो कि रिवीजन के लिए दिए थे आपको। 1 2 3 4 दिन दिए रिवीजन के लिए, तो कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 26 दिन। तो 26 दिन का ये फॉर्मूला है, आपको रिवीजन के साथ साथ पढ़ाई भी करते चलना है। ये चीज आप तो समझ गए होंगे। जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होगा उसके 1 दिन बाद रिवीजन, फिर जैसे ही भूगोल खत्म होगा 7 दिन में, उसके 1 दिन बाद रिवीजन करना। वो बताया आपको, हम रास्ता बता दिए, चलना तो आपको खुद है। और जब आप चलिएगा इस रास्ते पे, जब आपको मजा आएगा, तब आप जरूर इस वीडियो पे कमेंट करिएगा कि हाँ, अब मेरे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, और भी इंटरेस्ट जग रहा है इसको पढ़ने में, ठीक है। 2 बार और फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में चलते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि नोट हमें कैसे बनाना है लूसेंट का। ये लूसेंट बुक तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट का नोट तो पहले ही है,
मतलब इसको तो स्टूडेंट का नोट ही माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं कि इसका नोट्स बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए, तो बनाना भी चाहिए क्योंकि बहुत तरह से इसका नोट्स बनाया जा सकता है जो कि हेल्पफुल होता है। हमेशा किताब लेके पढ़ना ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए नोट को देखते हैं, नोट कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बुक पे आपको लिखना पड़ेगा। अब बुक पे लिखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपको ये भी काम करना पड़ेगा कि दो हथियार आपको लेने पड़ेंगे। एक लेना पड़ेगा आपको पेन और एक लेना पड़ेगा हाइलाइटर, ठीक है, और साथ में कॉपी तो रखना ही पड़ेगा। तो तीन मतलब हो गए हथियार आपके पास। तो करना क्या है कि बुक पे आपको लिखना है। बुक पे कैसे लिखना है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी पेज नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है, 19 पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मतलब यादव वंश के बारे में, होयसल वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में दिया गया है। चाहे आगे पढ़ रहे हैं आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अलाउद्दीन खिलजी ने इकता प्रथा को समाप्त किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मानते हैं। इसको करना क्या होगा आपको कि रेड पेन लिए, ठीक है, रेड पेन लिए और यहीं पे हम लिखे इकता प्रथा, ठीक है, इकता प्रथा, और यहाँ पे लिख दिए अलाउद्दीन खिलजी। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। अब जितना लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इकता प्रथा को समाप्त किया पूरा लिख देना नहीं, बस यही छोटा सा लिखना है। और 3-4 पॉइंट मतलब जितना भर सके उसको यहाँ पे लिखना है जो भी आपको अच्छा लग रहा है। फिर आगे हम देखें कि हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो संगम राजवंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया, मतलब यहाँ पे लिख देना छोटा सा संगम राजवंश हरिहर एवं बुक्का। उससे क्या होगा ना कि जब आप कभी किताब को पलटेंगे, बंद है किताब, कभी पलटे आप इस पेज को, आप पढ़ रहे हैं तो ऊपर में सबसे पहले आपका नजर जाएगा, और नजर जाने के साथ साथ होगा कि अच्छा ये चीज था। एक बार आपका दिमाग में आ गया तो आराम से आपका बिना चाहे हुए आपका रिवीजन हो गया। 4 ही पॉइंट, 4 ही क्वेश्चन आपका रिवीजन तुरंत में हो गया, जो आप नहीं भी चाह रहे थे रिवीजन करना। हर समय कोई कॉपी उठा के नोट नहीं पढ़ता है, लेकिन किताब उठाया और झलक जाता है तो वहां पे याद होने का संभावना बढ़ जाता है। ऐसा हम भी करते हैं, मतलब बहुत सारे बुक में हम किए हुए हैं, तो हमको समझ में आता है कि बहुत अच्छा ये होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि बुक्स पे लिखना होगा, बुक पे आपको लिखना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आप पढ़ रहे हैं, और पूरा नहीं, नोट बना करके जो इंपॉर्टेंट हो उसी को। फिर देखेंगे रेड पेन से अंडरलाइन भी आपको करना है। अब अंडरलाइन कैसे करना है समझिए। अब सब चीज को तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप अंडरलाइन तो कर सकते हैं। जैसे अकबर के बारे में हम अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि अकबर के बचपन का नाम जलाल था, उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि पंजाब के कालानौर को ऐसे करके टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद कर सकते हैं इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को इसको कर लेंगे, ताकि रेड पेन से करिएगा, ब्लू से मत करिएगा। रेड का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य थोड़ा ज्यादा होता है, तो जल्दी नजर में आता है, ये चीज जल्दी नजर में आता है। वो आ गया। इसी टाइप से हम करते चलेंगे, जो भी हम कोई, आप सबको नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं कि मतलब सबको कर दिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमको एक बार और इसको पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम क्या करेंगे कि इसको हम मतलब अंडरलाइन कर देंगे रेड पेन से, ठीक है। शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सने डंडी का प्रयोग किया था। तो सिकंदरी गज को कर दिए, सने डंडी को कर दिए, हम अंडरलाइन कर दिए। और कौन किया था, शेरशाह किया था, इसको अंडरलाइन कर दिए। अच्छा, और इसको अगर हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर आपके पास है, आपको बताया है। अगला क्या करना है कि हाईलाइटर का प्रयोग करना है आपको कलर करने के लिए। इसी को क्या करना चाहिए कि आपको अगर कर दिए, इसको अंडरलाइन कर दिए, तो शेरशाह सूरी को आप यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए ताकि नजर जाए। शेरशाह, सिकंदरी गज, सने गंडी, ऐसे सने डंडी, ये हो गया। तो ये नजर में जब आता है ना तो मतलब ऑटोमेटिक वहां पे नजर चल जाता है और याद जल्दी हो जाता है। मतलब आपको समझ में आता है कि सब चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। जब आप दोबारा इस पेज पे आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, बस उसी को पढ़ना है जो हम रंगे हुए हैं, उसको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे असीरगढ़ मीरन बहादुर अकबर का यह अंतिम अभियान था, तो इसको हम क्या किए, कलर कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही किताब खोलेंगे इस पर नजर पड़ेगा तो असीरगढ़ तुरंत याद आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। याद नहीं भी होगा लेकिन 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाएगा और वो याद ही हो जाता है, एक तरह से मानिए याद ही हो जाता है। तो ये है नोट बनाने का तरीका। क्या क्या है जल्दी बताइए। सबसे पहले आपको बुक के ऊपर लिखना है, मतलब कुछ भी 3-4 पॉइंट हर बुक के, हर पेज के ऊपर लिखना है। जो भी आप पेज पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं से पढ़ रहे हैं, अगर उस पेज में कोई इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर लिखिए। अगर जगह खत्म हो गया, ठीक है, कॉपी आपको दिए हैं, वो भी जगह खत्म हो गया, अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन खत्म हो गया, उसके बाद आप हाईलाइट कर सकते हैं उसको, तो कोई भी चीज। उसके बाद क्या करना है, आपको रेड पेन से करना है। रेड पेन से ही करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रभाव पड़ता है उस पर। अगर आप किताब को गंदा करना नहीं चाहते हैं, आप ऐसे हैं किताब गंदा नहीं होता है आपसे, तो आप करिए। किताब को रख के क्या करिएगा, किताब न्यू खरीदा जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो किताब को पढ़ने का नौबत फिर से आपको आना ही नहीं होगा, ठीक है। तो किताब को नया रख के कोई फायदा नहीं है, उसको कलर करते रहिए जितना भी कर सकते हैं, और उसको रिवाइज भी करते रहिए, यानी कि एक बार कलर करके रख दिए। हाईलाइटर का भी प्रयोग आपको कर लेना है वहां पर। और कॉपी नोट कैसे बनाना है, कॉपी नोट बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सब पॉइंट को आपको रखना है। पतला सा एक नोट कॉपी रखना है जिसमें बहुत ही कम पॉइंट आपको लिखने हैं, यानी कि जिस पेज को हम पढ़ रहे हैं, जैसे भूकंप के बारे में, कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सिस्मो
सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी किसको कहते हैं? तो भूकंपों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। तो आपको क्या लिखना है नोट के पॉइंट में कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, बस इतना लिख लिए। और होगा तो इसको अंडरलाइन कर दिए, चाहे छोड़ दिए, जो कॉपी में लिख दिए हैं उसको यहाँ पे नहीं करिए, क्योंकि उससे होगा कि ज्यादा गंदा लगने लगेगा बुक। उसी को करिए जो आप कॉपी में नहीं लिखे हैं, और कोशिश करिए कि कॉपी में उसी पॉइंट को लिखें जो आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम में ये पक्का पूछा जा सकता है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, ये जल्दी नहीं देखें, उसको लिखिए, ताकि जब एग्जाम नजदीक आए तो सिर्फ हम नोट कॉपी को पलट पाएं और जो मेरे को याद नहीं था, जो बहुत हार्ड था, वो एक बार में मेरे पास आ जाए, उस पर हम समय दें और मेरा हो जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम जब आता है तो पूरा लूसेंट को आप कितना पढ़िएगा, मतलब कहाँ कहाँ आप रंगे हैं, कि क्या कैसे रंगे हैं, क्या सोच के रंगे होंगे, उतना कवर नहीं कर पाइएगा। तो जो हार्ड है इसका निकाल लिए हैं आप पहले नोट में, तो जो भी पेज पढ़िए उससे हार्ड क्वेश्चन को आप मतलब निकालिए। जैसे कि आप अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1-2 पेज में उसका नोट बन जाए। नोट बहुत ही कम बनाइए, रंगिए, अंडरलाइन करिए, वो ठीक है, नोट कम बनाइए, क्योंकि अब नोट भी आप किताब के इतना मोटा कर देंगे तो फिर नोट थोड़ी हुआ, फिर तो सेकेंड कॉपी हो गया लूसेंट का, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका। तो लूसेंट बहुत मतलब कम जो है उसका नोट बनाइए, ठीक है, कॉपी नोट बनाइए। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन को ही बस कवर करिए जो आपको लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिए आपको क्या करना है कि रिवीजन में नोट बनाया हुआ जो भी पॉइंट्स है सबको पढ़ना है। अब क्या करना है कि रिवीजन भी आपको इसका कर लेना है बाद में चल करके। कब? जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको 5 दिन के बाद जब समय मिला 1 दिन का रिवीजन करने का, तो करना कहाँ से है, रिवीजन कहाँ से करना है? या तो आप बुक से भी रिवीजन कर सकते हैं, या आप रिवीजन का जो नोट बनाए हैं, ये जो 4 प्रकार से आप नोट तैयार किए, किताब में किए, कॉपी में किए, अंडरलाइन किए, हाईलाइट किए, उसको क्या करिए रिवाइज के तौर पे पढ़िए। उसी समय 1 दिन का समय मिला वहीं से पढ़िए, वही हुआ आपका रिवीजन। तो ये हुआ टेक्निकल तरीका पढ़ने का। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आपका बहुत सारा तरीका होगा पढ़ने का, जिस भी तरीका को आप फॉलो करते हैं, लेकिन जो भी इसका महत्वपूर्ण आपको लगा, जो हम बताए अभी, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगा, उसको जरूर आप करके देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे हम जब किए थे तो पूरा लूसेंट समझिए मतलब हलवा हो चुका था, लेकिन हाँ, उससे पहले हम बेहतरीन तरीका से लूसेंट को पढ़े भी थे, और भी बहुत सारा किताब जो कि डीपली होता है उसको भी हम पढ़े थे। तो अब कोई दिक्कत नहीं होता, आप कहिएगा 5 दिन में लूसेंट को खत्म कर दिए तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब लोग जो है 5 दिन में लूसेंट को खत्म कर सकते हैं। वही कर सकते हैं जो इसको कभी पढ़ने में 5 महीना 5 साल भी लगाए हैं, तब वो 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। नए स्टूडेंट थोड़ा सा ये प्रयास जो है दोबारा तिबारा करिए, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। एक दिन सबके लिए आता है जब आसान हो जाता है सब चीज, ठीक है। शुरुआत में सबको थोड़ा सा हार्ड लगता ही है। तो ये जो हुआ फॉर्मूला, ये टोटल 26 दिन का फॉर्मूला जो आपको समझ में आ चुका होगा कि 5 दिन 7 दिन 5 दिन 5 दिन और बीच बीच में 1 दिन का गैप, 4 दिन का, वो रिवीजन के लिए। उसके बाद टोटल का जो रिवाइज करना है आपको, आप बाद में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ये लग रहा था कि थोड़ा सा और समय मिलता तो हम पढ़ लेते, तो बाद में पढ़िए आराम से बैठ के। 26 दिन के बाद आपका बहुत समय है, और जितना भी दिन एग्जाम में है उसको इस अनुसार आप ढाल सकते हैं। ये और कैसे पढ़ना सब हम उसमें बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, और चैनल पेज पे भी आपका मिल जाएगा वो लिंक। और यहाँ पे जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तब, अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो ये वीडियो को आपको 2 बार देखना चाहिए और समझना चाहिए, और इस तरीका से आपको काम करना चाहिए, रुकना नहीं है आपको। रोज रोज इतना काम करना है। 26 दिन तक अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं ना, तो उसके आगे आने वाले दिन में बहुत ईजी आपके लिए लूसेंट हो जाने वाला है, और जीके जीएस ही ईजी हो जाने वाला है। तो ये था आपका एक संपूर्ण वीडियो जो कि लूसेंट पे आधारित था। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और कितना आपको लाभ हुआ है, और कब से आप ये 26 दिन का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। और जब कर लिए हो तो भी इस पे कमेंट करके बताइए कि हाँ मजा आया है, बहुत सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। हम जो 26 दिन पहले थे, 26 दिन के बाद हम बहुत सारा बदल चुके हैं, ठीक है। के लिए मतलब बहुत सारा वीडियो और भी आने वाला है लूसेंट पे, बहुत ही डिटेल में आने वाला है कि हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन कौन सा पढ़ना है, पॉलिटी में कौन कौन सा पढ़ना है, डिटेल में हम बताने वाले हैं उसको, जो कि बहुत ही फायदा आपको होने वाला है अगर आप जीके जीएस का तैयारी करते हैं तब, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ, इसी टॉपिक के साथ, इसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लूसेंट को पढ़ते रहिएगा। अगर आज से शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप एग्जाम नज़दीक है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट, और पढ़ना नहीं छोड़िए, पढ़ते रहिए, आपका सब चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सभी वीडियोस लूसेंट पे बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, प्लेलिस्ट में भी दिया गया, प्लेलिस्ट जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो आपके लिए बना हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।